और अब सीधे रुक कर लेंगे दुर्ग की ओर। दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जी सुबोध जी, बताएं कि आज क्या कुछ खबरें हैं दुर्ग में जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? हाँ जी, बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के दांव खेले हैं। यहाँ दुर्ग जिले के बारे में खासकर बात करें तो दुर्ग जिले के लगभग जो 3 जीते हुए विधायक रहे हैं, खासकर 2 मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इन्होंने राजनांदगांव दुर्ग से बाहर कर दिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, इनको भी इन्होंने दुर्ग से बाहर कर महासमुंद भेज दिया। और तीसरे विधायक जो बिलाईनगर विधायक हैं, जो जिन्होंने 1200 से भी ज्यादा मतों से अभी बीते विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, उन्हें इन्होंने बिलासपुर भेज दिया। इस तरह से और तीनों नए लोगों, नए चेहरों को उन्होंने यहाँ पर इन लोकसभा क्षेत्रों में मौका दिया है। एक बड़ी बात है। दूसरा, एक भूपेश बघेल जी का एक बड़ा बयान, एक भाषण कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिया गया, आमालोरी गांव में दिया गया कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिया गया भाषण काफी चर्चा का विषय बना हुआ। और इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी जुगत लगाने में लग गई है कि भूपेश बघेल ने जो कहा है कि प्रति सीट जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है, उसमें सभी कार्यकर्ता यदि नामांकन दाखिल करते हैं और 375 से भी ज्यादा जब नामांकन दाखिल हो जाएगा तो ईवीएम बेकार साबित होंगे और ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव आयोग को चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी और ऐसे में कांग्रेस भी जीत सकती है। बड़ी बात है। लेकिन एक संशय की स्थिति यह भी है कि अगर इतने सारे नामांकन भरने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल जाएं और सभी लोगों ने एक ही लोकसभा क्षेत्र से या अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल कर दिया तो आम जनता जो है संशय की स्थिति में आ जाएगी और संदेह की वजह से वह कहीं का कहीं वोट डालेंगे। ऐसे में मतों के प्रयोग का एक आंकड़ा जो है वह भी बिगड़ सकता है। एक दूरंदेशी वाली बात इसमें नहीं दिखती इस बात में, जो कि भूपेश बघेल जी ने अपने भाषण के दौरान कहा। दूसरी बात, अगर प्रशासनिक तैयारियों के बारे में बात करें तो लगातार मीटिंग चल रही है, बल्ब लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें हैं। और अगर घटनाओं के बारे को लेकर बात करें दुर्ग जिले को लेकर छाया जी, तो एक बड़ी बात है। रसमाणा के प्लांट में एक जो कि जेडी इस्पात प्लांट है, प्राइवेट लिमिटेड प्लांट है, वहां पर एक युवक फर्नेस में गिर गया। बताया जा रहा है कि बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के उससे काम लिया जा रहा था। ऐसा एक श्रमिक की बात नहीं है, ऐसे कई श्रमिक हैं जो कि सुरक्षा मानकों का उपयोग नहीं करते या फिर कारखाना प्रबंधन जो है उनसे सुरक्षा मानकों का उपयोग नहीं कराता, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेता और ऐसे में हादसे होते हैं। इस वजह से उस युवक की मौत हो गई जो कि झारखंड का रहने वाला था। और बताया जा रहा है कि इसमें जो वहां के ग्रामीण क्षेत्र है वो जेडी इस्पात कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हालांकि समझाइश हो गई है, बातचीत सुलह मामले में हो गई है कि मृतक और उसके परिवार को मुआवजा जरूर मिलेगा। और इस प्रकार से दूसरी बड़ी बात है कि धमधा बाईपास रोड जो है वहां पर डिवाइडर से एक तेज रफ्तार मतलब केवल 60-70 की स्पीड नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा तेज गति से एक कार डिवाइडर से टकराती है और सामने बैठे 2 लोगों की तत्काल मौत हो जाती है। पीछे बैठे 2 लोगों की जान बची हुई है। हालांकि एक को रायपुर मेकाहारा अस्पताल में रेफर किया गया है, दूसरे को बताया जा रहा है कि पास के दुर्ग जिले के ही निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर है। और तीसरा एक बड़ा मामला है कि तालाब में एक युवक की लाश मिल गई सुबह और तुरंत मौके पर मोहननगर थाना पुलिस पहुंची है। और इस तीनों ही बड़े मामलों में दुर्ग पुलिस जांच में जुटी हुई है। जहां तक जेडी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वह उद्योग विभाग उससे सीधे संपर्क में है कि क्यों आखिर ऐसी गलती हुई कि बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के श्रमिकों से काम लिया गया। शायद जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।